नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। ओके, आज का हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में सिमिलैरिटी था तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। ओके, तो इंडियन एक्सप्रेस से थोड़े कम आर्टिकल्स हैं और हिंदू से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से क्या क्या एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आ सकता है। ओके, एग्ज़ाम के लिए हम क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें इससे निकाल सकते हैं। ओके, स्टिक टू द पॉइंट। अभी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है, फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। अभी नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी फिजियोलॉजी का मिला है, उसके बाद केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, ओके, फिर अपना फिजिक्स मिलेगा, फिर पीस प्राइज़ मिलेगा, लिटरेचर मिलेगा। ओके, तो मिल गया तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। बी सेल, टी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टेज टू सेट टू फेस इलेक्टोरल बैटल इन बिहार। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेंगे कि टू फेस में इलेक्शन जो करवा रहा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। नेक्स्ट, चिकनगुनिया मलेरिया केसेस एट 5 ईयर्स हाई। थोड़ा चिकनगुनिया और मलेरिया के बारे में जान लेंगे। ओके, कि ये कौन से मॉस्किटो से होते हैं, कौन से मॉस्किटो के काटने से होते हैं। ओके, और क्या क्या इम्पैक्ट है। मलेरिया के लिए क्यों दवाई बनाना बहुत मुश्किल है। अभी तक मलेरिया के लिए एग्जैक्ट जो दवाई है अपना एंटीडोट अभी तक नहीं बना है। एग्जैक्ट मतलब प्रिसाइज जो बोलते हैं ना, किसी के लिए मतलब एंटीडोट बन के रेडी है, लेकिन इसके लिए अभी तक नहीं बना मलेरिया के लिए। एक बना है मॉसिक्यूरिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, कुड द यूएस एंड रशिया एक्सटेंड लास्ट न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। थोड़ा इसमें स्टार ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। ओके, स्टार ट्रीटी जो कोल्ड वार के टाइम पे जो उनका ट्रीटी साइन हुआ था यूएसएसआर और यूएसए में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नोबेल लॉरेट वर्क हैज रीडिफाइंड इम्यून सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। सर्बिया और क्रोएशिया का थोड़ा मैप देख लेंगे, क्योंकि मैप वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस कंट्री का जो बाउंड्री है ये कौन कौन से नेबरिंग कंट्री से शेयर करता है, तो खाली मैप देख लेंगे। ओके, पर्सन किल इन द लैंडस्लाइड। अभी लैंडस्लाइड जो बंगाल में हुआ है, थोड़ा इसका डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखेंगे। नेशनल डिजास्टर एक्ट जो है 2005 का, उससे थोड़ा सा निकालेंगे कुछ ना कुछ। ओके, उसके बाद सनातन धर्म अपने सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ओके, वेनेजुएला का मैप देखेंगे। ओके, वेनेजुएला का मैप देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जानेंगे। यूपीएससी में मैप बेसिस पे और ऑयल रिजर्व बेसिस पे क्या क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में देखेंगे। ओके, बंगाल फ्लड सेम आर्टिकल। ओके, विल मूव एसिड टू अलाउ ग्रीन फायर क्रैकर। यहाँ पे हम फायर क्रैकर्स के बारे में जानेंगे। अभी दिवाली आने वाली है, तो कौन कौन से फायर क्रैकर्स होते हैं, किस किस टाइप का। ग्रीन फायर क्रैकर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन जॉइंट डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये बात करेंगे। ओके, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कौन से म्यूचुअली कितने ग्रुप के पार्टनर्स हैं, ये बात करेंगे। ओके, कितने ग्रुप के पार्टनर्स हैं, ये बात करेंगे। नेक्स्ट, कॉलिंग आउट द क्रिटिसिज्म फॉर द इंडियन जुडिशियरी। इजराइल न्यू डॉक्ट्रिन फॉर गोइंग ऑन द अटैक। इजराइल गाजा को अभी छोड़ने वाला नहीं है, ये इसके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों इजराइल कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। वाई इम्यून सिस्टम डजंट अटैक बॉडी, सेम टू सेम वही नोबेल प्राइज मिला है, सेम आर्टिकल। कौन सा बचा है, आइनस एंड्रॉथ, ये हमने कल डिस्कस किया था, आज भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, इसे रिवीजन होता रहेगा। ओके, जल जीवन मिशन, थोड़ा जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ लेंगे कि इसमें से क्या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। ओके, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। ओके, सेम एडवोकेट थ्रो पेपर्स सीजीआई बेंच रेस स्लोगन, सेम आर्टिकल। ओके, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये इंडियन एक्सप्रेस का है और ये द हिंदू का है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल में देखिए, फर्स्ट आर्टिकल में अभी देखिए बी सेल और टी सेल, यहाँ पे टी सेल के महत्व को बताया। यहाँ पे ये बताया कि क्यों हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने जो भी सेल्स होते हैं बॉडी में, एक्टिव सेल्स, एनर्जेटिक सेल्स, उन पे अटैक नहीं करते, जिसे आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज
ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए टी सेल्स और बी सेल्स, बॉडी सेल, ट्रांसफर सेल, ठीक है, आप ऐसा नाम याद रख लो। एक होता है बी सेल्स और एक होता है टी सेल्स। तो यहाँ पे टी सेल्स के महत्व को बताया है, टी सेल्स के महत्व को बताया कि कैसे हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को कैसे खत्म करते हैं अपने बॉडी सेल्स, जिसको लिम्फोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और यू कैन कॉल व्हाइट ब्लड सेल। आपने देखा होगा आपका जो ब्लड है ये रेड कलर का होता है, व्हाइट ब्लड सेल बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, अपने बॉडी में, मतलब जितना चाहिए रहता है उतना रहता है, लेकिन बहुत मिनिमम दिखेगा आपको, ठीक है। मेजरली रेड ब्लड होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल को ही क्या बोलते हैं? यही इम्यून सिस्टम रहते हैं, इम्यून सिस्टम। ताकि आप देखेंगे कि कभी बिना दवाई खाए हुए आप ठीक हो जाते हो, आपको कोरोना वायरस ने अफेक्ट नहीं किया हो, क्यों? आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि टी सेल्स और इसमें मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं, थोड़े इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे टी सेल्स के बारे में बताया गया है कि देखिए कि ऑटो इम्यून डिसीज इंसानों को क्यों नहीं होता, क्यों हमारा खुद का जो बॉडी सेल होता है, टी सेल होता है। देखिए टी सेल काम क्या करता है, टी सेल और बी सेल, हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस घुस गया है, ठीक है, वायरस, पैथोजेंस, ये कोई घुस गया है, तो हमारा जो टी सेल्स होता है, जिसको लिम्फोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स ये सब बोलते हैं ना, ये कैसे उन पैथोजन से फाइट करते हैं ये बताया गया है। और फाइट करते करते जो भी डार्क सेल रहते हैं, मतलब जो कि पैथोजन सेल होते हैं, उनको तो अटैक करते हैं, लेकिन हमारे जो एक्टिव सेल है, हमारे जो रियल सेल्स है, उनको अटैक नहीं करते, क्योंकि अगर उनको भी अटैक करेंगे ये, तो हमें ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसीज क्यों नहीं होता? कंडीशन बाय विच इम्यून सिस्टम एंड्स अप हार्मिंग हेल्थी सेल्स, जो हमारे अंदर हेल्थी सेल्स होता है उसको अगर हार्म किया तो ऑटो इम्यून डिसीज होता है। तो टी सेल्स क्यों हार्म नहीं करते, इसके बारे में बताया। और इसी बेस पे इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको यूपीएससी भी 3-4 साल से नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ओके। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है, ओके। ये यूएसए की है, ये जापान के हैं, ठीक है। शिमोन साकागुची जापान से है, ठीक है। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सेवरल सेल्स, बी सेल्स, टी सेल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये अपना इम्यून सिस्टम है, क्या क्या? मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, मतलब इनका काम रहता है हमारे बॉडी में। आप नाम देख लीजिए, नाम क्या क्या है? बी सेल्स, टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। इनका काम रहता है हमारे बॉडी में जो भी पैथोजेंस है उनको डिटेक्ट करना, उनको एलिमिनेट करना, ताकि हमारे बॉडी में बीमारियां ना फैल सके, ओके। अब यही काम करते हैं टी सेल कि हमारे जो हेल्थी सेल रहते हैं उनको अटैक नहीं करता ये, ठीक है। अगर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? अगर अटैक करेगा तो ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून डिसीज, ओके। जस्ट अ सेकंड गाइस। क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगा, ओके। ऑटो इम्यून डिसीज। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एलिमिनेटिंग फॉरेन वाइफर, यहाँ पे लिखा है, ओके। अब ये बताया कि ये रेगुलेटरी सेल क्या होता है। अब देखिए लास्ट ईयर जो ये थे अपने मैरी ब्रकन और फ्रेड रैमसन, इन्होंने चूहे के ऊपर, इसको स्कर्फी माउस बोलते हैं, स्कर्फी ये माउस था, ठीक है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इसको जो भी डॉट रहता है, पहले आपने पैथोजेंस का
ठीक है। फिर एंटीडोट का जो टी सेल रहता है लिम्फोसाइट, उसका इंजेक्शन दिया। अब इसमें बताता है कि कैसे इसके अंदर स्कर्फी माउस के अंदर कैसे CD4 और FOXP3 ओके, FOXP3 कहाँ है, ये रहा FOXP3, दे नेम्ड इट FOXP3, कि कैसे इसके अंदर इसके लिम्फोसाइट्स ने, इसके इम्यून सिस्टम ने कैसे पैथोजन से फाइट किया। इस बेसिस पे इन लोगों तीनों को नोबेल प्राइज मिला है इस साल का 2025 का। इसका नाम याद रख लीजिए, मैरी फ्रेड रैम्सडेल। ओके, और क्या है अपना नेक्स्ट, शिमोन साकागुची। ये है हमारे तीनों जिनको मिला है। ये जापान से है, ये दोनों USA से हैं। ओके, तो ये हो गया अपना फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है उसके बेसिस बताया कि इलेक्शन 2 फेज में होने वाला है। पहला नवंबर 6 को होगा, फिर नवंबर 11 को होगा। इलेक्शन कमीशन से फाइनल रोल्स शेयर्ड ऑल पार्टीज एड्स दैट एलिजिबल पर्सन कैन ऐड। ठीक है, अब थोड़ा इलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं कि अपने इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं। ठीक है, इसमें स्टार कैंपेनर्स कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे होते हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड के अंदर 2 आता है, रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आता है नॉन रजिस्टर्ड। नॉन रजिस्टर्ड तो आता ही नहीं है। यहाँ पे अपने प्रेशर ग्रुप्स वगैरह आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, NGOs वगैरह जो कि गवर्नमेंट में प्रेशर डालने का काम करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहते, लेकिन नाम से पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं कि हाँ हम इस पार्टी को बिलोंग करते हैं, बट ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं रहती है। ठीक है, अभी रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समथिंग अराउंड 10,000 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऐसे जिनको रजिस्टर्ड है बट अनरिकग्नाइज्ड है, इनको डीरजिस्टर किया, इनको हटाया। ओके, अब इसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड रिकग्नाइज्ड। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये वाले जो पार्टीज रहते हैं ये मोस्टली ऐसे ही, मतलब मनी, अपना ब्लैक मनी के लिए इन पार्टीज को ओपन किया जाता है। अब ये है अपना पॉलिटिकल पार्टीज ओरिजिनल। यहीं पे अपना आता है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और एक कौन सा है, राहुल गांधी कांग्रेस। ठीक है, ये सब रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं। ठीक है, अब इसी में आते हैं क्या, नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। कैसे डिटरमाइन होते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है ये देखते हैं। ओके, अब देखिए कितने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी तो 6 है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, नेशनल लेवल पे। ठीक है, क्या है, बीजेपी है, ओके, टीएमसी था लेकिन टीएमसी अब नहीं रहा। ठीक है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अपना जो हाथी का है ना, हाथी का लोगो, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी कितना हुआ, 1 2 3 4। फिर अपना कांग्रेस में ही मार्क्सिस्ट आता है, कांग्रेस में मार्क्सिस्ट आता है, और एक और कांग्रेस आता है। ठीक है, ये है अपने अभी के पॉलिटिकल पार्टी जो कि नेशनल लेवल पे।
स्टेट लेवल पे तो बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बहुत से। नेशनल लेवल पे सिर्फ 6 पार्टीज है, ओनली 6 पॉलिटिकल पार्टी। अब इनका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है ये देख लेते हैं। ओके, देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज के लिए 6% वोट, 6% वोट इन जनरल इलेक्शन, 6% वोट इन जनरल इलेक्शन, ओके, प्लस 2 लोकसभा सीट, लोकसभा सीट। यहाँ पे क्या है, 6% वोट इन जनरल असेंबली ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शन में, और 1 लोकसभा सीट, लोकसभा सीट, ओके, 1 in 25 सीट्स इन लोकसभा, मतलब कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है, 1। और ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, ओके, यहाँ पे नहीं है ये वाला क्राइटेरिया, आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट ये आ गया, किसी भी ऑलरेडी ये 4 स्टेट में, 4 स्टेट में ये ऑलरेडी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, 4 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी रहने, किसी भी 4 स्टेट में ऑलरेडी ये पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज रहना चाहिए, मतलब ये ऑलरेडी स्टेट पार्टी रहना चाहिए किसी भी 4 स्टेट में, ओके। अब ये क्राइटेरिया इसमें नहीं है, यहाँ पे 8% वोट इन जनरल असेंबली ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब कुछ क्राइटेरियाज आती है ताकि नेशनल पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो सके, ठीक है। ये है अपना। अब यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है ये आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाय इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, दैट्स इट। नेक्स्ट फायर क्रैकर्स के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ पे देखा था ना कि हम यहाँ पे फायर क्रैकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फायर क्रैकर्स, ग्रीन फायर क्रैकर्स, तो ग्रीन फायर क्रैकर्स में कौन कौन से फायर क्रैकर्स आते हैं वो देखते हैं। देखिए पॉलिटिकल न्यूज छोड़ो कि रेखा गुप्ता ने अपने सीएम जो है उन्होंने बोला है, ये सब छोड़ो। फायर क्रैकर्स क्या होता है, सीएसआईआर और नीरी ने मिलके जो फायर क्रैकर्स बनाए हैं, उन फायर क्रैकर्स का महत्व क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो क्या है, स्टार है, सवास है, सफल है, ओके। ये तीनों जो है ये तीनों ग्रीन फायर क्रैकर्स है, ठीक है, ये तीनों ग्रीन फायर क्रैकर्स है। ई क्रैकर आता है पोस्ट कंबस्टिबल कंट्रोल सिस्टम डिवाइस, सीएसआई नीरी ने बनाया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फायर क्रैकर जिसमें अगर आपको श्वास लिखा रहेगा, पहचानना कैसे, श्वास लिखा रहेगा, सफल लिखा रहेगा, स्टार लिखा रहेगा, और नीचे नीरी का और सीएसआईआर का लोगो होगा, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स, ओके। दिल्ली में फायर क्रैकर्स बैन है, ओके, मतलब फायर क्रैकर लेकिन फिर भी लोग जलाते हैं, दिवाली है यार, साल में एक बार आता है, जलाना ही चाहिए। श्वास, सेफ वाटर रिलीज, सेफ थर्माइट क्रैकर्स, ठीक है, रिलीज वाटर वेपर टू सप्रेस डस्ट। जो श्वास है ये क्या करता है, वाटर वेपर रिलीज करता है, जो बोलते हैं ना, जो ये ब्लास्ट होता है उस समय जो अलग अलग केमिकल निकलते हैं, केमिकल और अलग अलग जो ये रहते हैं, जैसे पोल्यूटेंट्स रहते हैं, अलग अलग पोल्यूटेंट्स क्या रहते हैं, पोटेशियम रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, सल्फर रहता है, इनकी जगह पे वाटर वेपर और ये सब निकलेगा उससे, ओके। रिड्यूस नॉइस एंड पर्टिकुलेट मैटर यूजिंग डिफरेंट लेस हार्मफुल कंपोजिशन। इसमें जो पीएम पार्टिकल्स है, पीएम पार्टिकल्स भी इसमें रिड्यूस किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब यूज होते हैं इसमें फायर क्रैकर। और इसी का आप देखो, इसी दोनों का मिक्स करके क्या होता है, एसिड रेन होता है, ठीक है। तो इन सबको कम करने का बात किया गया किसमें,
श्वास में, वो अपना जो ग्रीन फायर क्रैकर्स है, ठीक है। दे आर फॉर्मुलेटेड विदाउट पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को यूज नहीं किया गया ग्रीन फायर क्रैकर्स बनाने में। सल्फर विच रिड्यूसेस एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। लेस पीएम ये पीएम पार्टिकल्स दे यूज बैरियम कंपाउंड्स इज अवॉइडेड। जो बैरियम होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेंट फायर क्रैकर्स में यूज होता है बैरियम, बहुत ही हार्मफुल होता है। बैरियम बहुत ही हार्मफुल होता है, ये फायर क्रैकर में यूज होता है, ठीक है। ये जब नॉस्ट्रिल से आप सांस लेते हो ना, ये आपके फेफड़े में अटक जाता है, इसलिए इसको बहुत ही डेंजरस बताया गया है। कंट्रीब्यूटिंग रिडक्शन इन द पर्टिकुलर मैटर पोल्यूशन। स्टार क्रैकर्स ऑल्सो प्रोड्यूस लेस साउंड इंटेंसिटी कंपेयर टू कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स, ओके। जो स्टार वाले थोड़ा कम आवाज करते हैं, ओके। कस्टमर कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रीन क्रैकर SIR नीरी लोगो के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस वही डस्ट सेपरेशन, रिड्यूस हार्मफुल केमिकल्स, केमिकल कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, ओके। पीएम पार्टिकल्स 30% से कम किया गया है, ओके। तो ये है कुछ एम्प्लॉयज डाइल्यूएंट्स टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन अदर गैसेस, ठीक है, ये है। अब बंगाल फ्लड्स के बारे में देखिए। बंगाल में लैंड स्लाइड हुआ है, बंगाल में लैंड स्लाइड हुआ है, ठीक है। लैंडस्लाइड डिजास्टर इसी के ऊपर हुआ है, और कहाँ पे हुआ ये अपना नगराकाटा ब्लॉक इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, जो अपना सिक्किम से रिलेटेड है, थोड़ा दार्जिलिंग के पास, उसके पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। यहीं पे सिक्किम में अलग अलग जो नथुला पास है, सुमोगो लेक है, ये एरिया जो है बहुत ही वल्नरेबल है। जो सुमोगो लेक है ना, सुमोगो लेक, ये वाला एरिया थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में आता है। यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का बहुत चांसेस होते हैं। लास्ट टाइम भी सिक्किम में लास्ट टाइम बहुत तेज वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, जिससे अपने मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए थे अपने नथुला पास के आसपास, ठीक है। अब यहीं से जो जलपाईगुड़ी है चिकन नेक के पास, वहीं पे 500 टूरिस्ट हु वर स्टेड दार्जिलिंग हिल वेर रिस्क्यूड पुलिस डॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है। अब लैंडस्लाइड देखिए, जो अपना नेशनल डिजास्टर एक्ट है, नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 के अंदर, इसमें लैंडस्लाइड को एज ए डिजास्टर कंसीडर किया गया है। अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंस पर्सपेक्टिव से इससे बचने के लिए देखिए, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखिए लैंडस्लाइड के क्या कारण हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट। तीसरा क्या हो सकता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये कारण हो सकते हैं लैंडस्लाइड के। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, तो फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, माउंटेनियस वाले रीजन पे हाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ओके। तब जाके लैंडस्लाइड को काउंटर करने की चांसेस है। अब बहुत जगह पे इस साल बारिश के कारण बहुत जगह पे लैंडस्लाइड के केसेस बने हैं। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये सब एरिया पे लैंडस्लाइड के केसेस इस साल बहुत ज़्यादा हुए हैं, ओके। साइटिंग सनातन धर्म, लॉयर्स हर्ट्स शू एट CGI, एंगर एवरी इंडियन, PM। अभी देखिए यहाँ पे एक किशोर नाम है ना, राकेश किशोर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूते फेंक के मारने का प्रयास किया और बोला सनातन धर्म के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुना जाएगा। अब इसके ऊपर देखते हैं आगे क्या क्राइटेरिया वगैरह होता है, क्या बोला जाता है। इसमें खाली हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, क्योंकि कोर्ट का क्या फैसला आएगा बाद में देखेंगे। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है,
इन्होंने राकेश किशोर को फिलहाल के लिए प्रैक्टिसिंग से बैन कर दिया, हटा दिया है कि अभी तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि सीजीआई इंडिया का टॉप मोस्ट पोजीशन वाला आ जाता है, ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन आ जाता है, इनके ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखेंगे कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, ठीक है, और सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है। अब देखिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है कि सीजीआई या जुडिशरी, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनके खिलाफ कोई भी माल फंक्शन वाले कुछ बातें नहीं किए जाएंगे, इनको गाली नहीं दिया जाएगा, इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। डू नॉट से एनीथिंग बैड, डू नॉट से एनीथिंग दैट लोअर्स द प्रेस्टीज ऑफ कोर्ट, और कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना जिससे कोर्ट का प्रेस्टीज गिर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल में क्या होता है। सिविल में मेजरली ये होता है कि सिविल जो कंटेम्प्ट रहता है, इसमें कोई भी आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, उस ऑर्डर को ना मानना कि हम नहीं मानेंगे, ओके, हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। तो ये सब अलग अलग जो मतलब इसमें रहता है ना कि हम कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हम नहीं चल रहे, अगर उसने बुलाया हम गए नहीं, नॉट अटेंडिंग। तो ये किस में आता है, ये सिविल प्रोसीजर्स में आता है, ओके। और क्रिमिनल में क्या आता है, हमें उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, गाली नहीं देना है, ठीक है, ये है। फर्म्स दैट मेक पुअर क्वालिटी ड्रग मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे देखिए कितने बच्चों की डेथ हुई थी, 14 चिल्ड्रन, 14 चिल्ड्रन की डेथ हुई थी इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इन राजस्थान एंड एमपी। किस लिए, जो सेरन है ना, सेरन फार्मा, इसका कफ सिरप कंज्यूम करने से, ठीक है, 14 बच्चों की डेथ हो गई है, ठीक है। अब देखो उस कफ सिरप में क्या था, कफ सिरप में था डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये था उस कफ सिरप में, इसीलिए उस कफ सिरप को अभी फिलहाल इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये वहीं पे बताया गया। मैं सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो कफ सिरप में क्या था, द यूज ऑफ क्वालिटी कफ सिरप रिपीटेडली बीन रेज्ड एंड इंडिया, क्या फार्मासी, कौन सा फार्मास्यूटिकल है, सेरन, ग्रेट एंटीबायोटिक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑफन शॉर्ट वीडियो, रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑल इंडिया ड्रग मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल नॉर्म्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन द कोड। यहाँ पे बोला गया डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके बारे में बताया गया कि ये किसी भी कफ सिरप में अधिक मात्रा में यूज करने से किडनी फेलियर के चांसेस आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस आ सकते हैं, ओके। ये है आज का। तो अभी इसमें और भी कुछ बातें बताया गया कि जिसने बनाया है तो उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सब बारे में बात की गई है, ठीक है। इजराइल न्यू डॉक्ट्रिन गोइंग ऑन द अटैक, गोइंग ऑन द अटैक। अभी देखिए, इजराइल अगर बाय चांस ट्रंप का 20 प्लान प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है और इजराइल और गाजा में सीज फायर हो जाता है, फिर भी इजराइल बोल रहा है कि हमारे पास दूसरा बहाना है गाजा को मारने का। अब देखिए इसमें और भी हिस्टोरिकल है कि इजराइल और गाजा का वॉर, जो पैलेस्टीन का वॉर है, कब से चला था, क्यों चला था, कितना चला था, ठीक है। ये है गाजा, ये पैलेस्टीन, ठीक है। ये आता है लेक टिबरिस, ठीक है, इसको सी ऑफ गैलिली ऊपर आता है, ऊपर सी ऑफ गैलिली आता है, ओके, सी ऑफ गैलिली। ये लेक टिबरिस है, ये है लेबनान, ये गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट था, लेकिन इजराइल ने उसको कब्जा कर रखा था, ओके। ये जॉर्डन है, इजराइल का बाउंड्री, ओके। ये अपना इजिप्ट है, ओके, इजिप्ट। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा,
इससे रेड सी में कनेक्ट होता है इजराइल अपना, ओके। और ये आया है जॉर्डन रिवर, ये आया है जॉर्डन रिवर। ये हो गया अपना क्या, इजराइल का मैप। ये अपना मेडिटेरेनियन सी आ गया। इस पूरे वाले रीजन को बोलते हैं लेवांट। क्या बोलते हैं, लेवांट। जो भी मेडिटेरेनियन का ईस्टर्न रीजन में जितने भी ये हैं, ठीक है, उसमें सीरिया आ गया, टर्की का थोड़ा सा हिस्सा आ गया, लेबनान आ गया, ठीक है, लेबनान आ गया, इजराइल आ गया, ये जो एरिया है इसको लेवांट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेवांट, ठीक है, ये लेवांट। ये हो गया इजराइल का मैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे और भी है, रामल्ला है, नजरे है, तिब्रिस है, यहाँ पे नेगेव डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट, इजराइल का सबसे बड़ा डेजर्ट, ओके। अब यहाँ पे ये हो गया मैपिंग। अब बात करते हैं कि इजराइल के पास कौन सा डॉक्ट्रिन है जिससे वो गाजा पे कंटिन्यूसली अटैक करेगा। गाजा पे अटैक लास्ट मंथ द डे आफ्टर यूनाइटेड नेशन ने भी इसके ऊपर ये बोला। कतर के ऊपर जब इजराइल ने बॉम्बिंग किया तो कतर को स्पेसिफिकली बोला कि हमने आपके ऊपर बॉम्बिंग नहीं किया है, वहाँ पे हमास के एजेंट थे। वहाँ पे कौन थे, हमास के एजेंट थे, हमने उसके ऊपर बॉम्बिंग किया है। हम गाजा को इसलिए मार रहे हैं ताकि वहाँ से हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल कर सके, उसको ख़त्म कर सके, ये है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब 2023 में नेतन्याहू ने बोला कि हमारे जो इजराइल के जो एंशिएंट स्क्रिप्चर टेक्सटर है उसके हिसाब से जो भी इजराइल के आसपास रहने वाले लोग हैं, क्या नाम है उसे, ज्यूइश फाइट अगेंस्ट द एनिमी नोन एज अमलेक। अमलेक कौन है, अमलेक जो कि ज्यूस के एनिमी है, तो उनको खत्म करने तक हमारा, जैसे कि वो रहता है ना, मुस्लिम में क्या रहता है, काफिरों को मारना है, तो ज्यूस में क्या है, अमलेक को मारना है, अमलेक का क्या रहता है, ओल्ड टेस्टामेंट, गॉड टेल्स ज्यूस पीपल टू एलिमिनेट ऑल द अमलेक men, अमलेक women, अमलेक children as well as their possessions and their animals, ठीक है। अब ये वाला डॉक्ट्रिन इसको मिल गया है कि इससे हम गाजा पे कंटिन्यूसली अटैक करते रह पाएंगे, ओके। मिस्टर नेतन्याहू has already declared that there has been no Palestinian state despite most of them Israel military doctrine using brutal force against its enemies goes beyond the border. Netanyahu government now act like a regional hegemon West Asia after launch airstrike against Iran in June. Mr. Netanyahu declared intention to change the regime. मतलब इनका ये बताया गया कि अभी तक जो इजराइल के ऊपर या वहाँ के लोगों के ऊपर जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक किया, अब वो रिजीम चेंज होने वाला है, There is no doubt that Israel has achieved remarkable military success. Of course, गाजा पे बहुत से अटैक किया है। योम किपुर वॉर में अकेला 7 कंट्रीज के साथ लड़के इसने युद्ध जीता था। हमास एंड इट्स अलाई हिजबुल्ला इन लेबनान किल्ड थाउजेंड्स ऑफ देयर फाइटर्स। अभी यहाँ पे इसका सक्सेस बताया। इसका मेन डॉक्ट्रिन मैंने आपको बता दिया। मेन डॉक्ट्रिन जो है Amalek in the Old Testament, God tells Jewish people to eliminate all the Amalek, men, women, children, as well as their possessions and their animals. ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट, migrants who died in the Serbia-Croatia border since 2014। अब यहाँ पे ये हमें नहीं देखना है, खाली मैप देख के यहाँ से निकल जाना है। ओके, क्यों? क्योंकि मैप बेसिस क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। ये है सर्बिया, ओके, और ये है क्रोशिया, ओके, ये है क्रोशिया। एक और मैप लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए।
ये देखिए, ये है सर्बिया, ये है क्रोएशिया का मैप। ओके, यहीं पे बताया गया। और ये क्या है? ये है इटली, ठीक है। ये है एड्रियाटिक सी, ये है एड्रियाटिक सी, यहाँ पे मेंशन होगा। ये है एड्रियाटिक सी, ठीक है। ये इटली है, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे अलग अलग सी है। ये अपना ग्रीक वाला रीजन है, ठीक है। मैसेडोनिया वाला रीजन है, नॉर्थ मैसेडोनिया ये रहा। और ये अपना आता है ग्रीस, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग ये अलग अलग ओशन से अलग अलग सी है, जिनके नाम यहाँ पे बताता हूँ मैं। यहाँ पे आता है आयोनियन सी, आयोनियन सी, ये है साइप्रस, टर्की, ठीक है। खाली मैप देख के हमें निकलना है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन जॉइंट डिफेंस सिक्योरिटी और कोऑपरेशन डिक्लेरेशन। अभी रशिया इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है, ठीक है। इससे रशिया जो है इंडिया से बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेगा। ओके, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपकमिंग विजिट ऑस्ट्रेलिया अंडरस्कोर ग्रोइंग मोमेंटम डिफेंस पार्टनरशिप पाइवोटल रोल इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी अक्रॉस इंडो पैसिफिक वाला रीजन जो है वहाँ पे डिफेंस के लिए मतलब ये लोग जो इक्विपमेंट्स है वो शेयर करने वाले हैं। ओके, इसमें अपना क्या क्या आ जाएगा? मेजरली जो ब्रह्मोस मिसाइल आ जाएगा, ठीक है, अग्नि मिसाइल आ जाएगा, वो इसको बेचने का प्लान चल रहा है। बस यही मैरीटाइम स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑल्सो डेवलपिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड, ठीक है। ये सब यहाँ पे बातें की जा रही है। तो इसके ऊपर अगर कुछ देखिए, जब ये विजिट करेंगे तो और ज़्यादा न्यूज़ खुल के आएंगे कि किस किस टॉपिक पे साइन हुआ। ओके, ये होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं, क्योंकि मैपिंग के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये है मुरे रिवर, ठीक है। मुरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, मुरे रिवर। क्वींसलैंड, ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 प्रोविजंस में डिवाइडेड है ऑस्ट्रेलिया। मेजॉरिटी ऑफ इसका जो पॉपुलेशन है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के इधर रहता है, ये साइड में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का रहता है। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ प्लस है, दैट्स इट। 2 करोड़ प्लस है, इतने बड़े आबादी वाले में। जबकि दिल्ली इसके सामने इतना ही आता है, दिल्ली इतना नहीं, इतना आता होगा। और उसका पॉपुलेशन 4 करोड़ है, इसका पॉपुलेशन 4 करोड़ है दिल्ली का, ठीक है। इसका समथिंग अराउंड जीडीपी 1 ट्रिलियन के आसपास है, 1.7 ट्रिलियन के आसपास समथिंग है। चेक कर लेते हैं, फैक्चुअल बेसिस पे आते हैं कि फैक्ट क्या है। ऑस्ट्रेलिया जीडीपी, ऑस्ट्रेलिया जीडीपी 1.7, जैसे मैंने बोला था कि समथिंग अराउंड 1.7 प्लस इसका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब सोच रहे हो 2 करोड़ का पॉपुलेशन है और 1.7 का ट्रिलियन का जीडीपी है, मतलब सच अ ग्रेट कंट्री। ओके, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, वेस्टर्ली, ये सब इसके रीजन है। तनामी डेजर्ट, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, डार्विन्स, ये है अपना कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ है यहाँ पे, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल ये रीफ है, सबसे ज़्यादा बड़ा यहीं पे है, ठीक है, कोरल आइलैंड्स। कल हमने एंड्रोथ के बारे में पढ़ा था, एंड्रोथ, ठीक है। एंड्रोथ, आइनस एंड्रोथ, ठीक है। अब आइनस एंड्रोथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ड्रॉप्स नेम फ्रॉम एंड्रोथ आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप में है। ओके, इट इज द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट built by Garden Rich shipbuilder and engineers. Approximately 77 मीटर इसका साइज, मेजरली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। प्रोपल्शन, डीजल इंजन, ये पूछा जा सकता है कि डीजल इंजन वह है या फिर न्यूक्लियर इंजन है, या फिर न्यूक्लियर इंजन है, जिसे बोलते हैं ना AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ये किस में यूज होता है? ये सबमरीन में यूज होता है, सबमरीन में यूज होता है। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं। तो ये न्यूक्लियर पावर है, ये डीजल इंजन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ द आर्ट लाइट वेट टॉर्पेडोस, टॉर्पेडोस पता है क्या आता है? टॉर्पेडोस जो कि अगर कोई भी डैमेज, मतलब समुद्र के अंदर जाके कोई भी चीज अगर अपना कोई स्पेस क्राफ्ट गिरा हो तो उसको ढूंढता है। 2015 या 17 में आइनस अस्त्रधरणी
अस्त्रधर्मी। पूछा गया था कि आईएनएस अस्त्रधर्मी क्या है, क्या वो टॉर्पेडो है, क्या वो डिस्ट्रॉयर है, या कॉर्वेट्स है? तो टॉर्पेडो है, ठीक है। एडवांस शैलो वाटर सोनार, वाटर सोनार किस लिए होता है? डॉल्फिन्स को भगाने के लिए, ठीक है, ये होता है। बस, बाकी इसमें और कुछ नहीं। एंटी सबमरीन कोस्टल सर्विलांस, ये है 80% इंडिजीनियस कंटेंट, 80% इंडिजीनियस है। ओके, नेक्स्ट, वेनेजुएला वांट्स पॉसिबल अटैक इट्स यूएस एम्बेसी। ठीक है, अभी देखिए यूएसए में, मतलब जो वेनेजुएला में यूएस एम्बेसी है, ठीक है, तो वेनेजुएला वार्न कर रहा है पॉसिबल अटैक ऑन इट्स यूएस एम्बेसी। ठीक है, अब इसके ऊपर उतना डिटेल नहीं, क्योंकि वहाँ के जो है रॉड्रिगस, जॉर्ज रॉड्रिगस, वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, इन्होंने बोला संडे दैट वाशिंगटन हैज बीन वार्न्ड ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बाय एक्सट्रीमिस्ट सेक्टर ऑफ वेनेजुएलन राइट टू प्लांट एक्सप्लोसिव एट द यूएस एम्बेसी। मतलब ये बोल रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वेनेजुएला में, वो प्लान कर रहे हैं यूएस एम्बेसी में बॉम्ब लगाने का। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ डेली अपना चलता रहता है, तो इस पे फोकस करना नहीं है। ओके, वेनेजुएला का मैप देखना है, ये रहा वेनेजुएला का, ये है लेक माराकाइबो, लेक माराकाइबो। ठीक है, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर लाइटनिंग होता है ना, थंडरस्टॉर्म, ये यहीं पे होता है सबसे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म, लेक माराकाइबो में। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व जो क्रूड ऑयल है, ये वेनेजुएला में है सबसे ज़्यादा दुनिया में। रिजर्व की बात कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। ये अपना वेनेजुएला का मैप है। ओके, कौन कौन से कंट्री से है? गुयाना है, ब्राज़ील है, ये फ्रेंच गुयाना ये है, और ये गुयाना है। ठीक है, और ये कोलंबिया है, ये कोलंबिया है। ओके, नेक्स्ट, चिकनगुनिया मलेरिया केसेस 5 years हाई। यहाँ पे थोड़ा चिकनगुनिया और मलेरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मलेरिया कौन से इससे पैथोजन से होता है? ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। और चिकनगुनिया कौन से अपने मॉस्किटो से होता है? तो पहले चिकनगुनिया का बात करते हैं। और देखिए यूपीएससी में चिकनगुनिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि चिकनगुनिया, पहले मैं चिकनगुनिया के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है एडिस इजिप्टाई, जो मॉस्किटो रहता है उसके काटने की वजह से, एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है, उसके काटने की वजह से होता है। ओके, एडिस इजिप्टाई। ओके, अब देखिए जो चिकनगुनिया रहता है, चिकनगुनिया जो रहता है, ये जो फ्लाई रहता है, एडिस इजिप्टाई रहता है, इसका जो वायरस है, इसका नाम चिकनगुनिया वायरस ही है, चिकनगुनिया वायरस ही है। सॉरी, तो इसमें दिखाया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि देखिए चिकनगुनिया के साथ आप 2-3 और पढ़ लो जो कि सेम एडिस इजिप्टाई से ही काटने की वजह से होता है। कौन सा होता है? डेंगू होता है, फ्लेविरस होता है, और चिकनगुनिया होता है, जिका होता है। ये चारों, चिकनगुनिया, डेंगू, फ्लेविरस, जिका, ये सब एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो जो रहता है इसी के काटने से होता है। ओके, इसी के काटने से होता है। अब चिकनगुनिया क्या करता है? चिकनगुनिया जो अपना ये रहता है, बॉडी रहता है, बोन्स में दर्द पैदा करता है। ठीक है, ये चिकनगुनिया का है हैबिट है मोस्टली, और बुखार थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच आर ऑफ फॉलोइंग डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। तो चिकनगुनिया अभी हमने पढ़ा कि मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, टैटू की वजह से नहीं। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, तो और अगर इसने अगर टैटू लगाया, उसी का सेम जो निडल है, वो निडल से आपने भी टैटू बनाया, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। क्योंकि जो ब्लड रहता है ना, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये ब्लड में रहता है अपने। ठीक है, तो ब्लड से किसी और को भी हो सकता है। इसका आंसर क्या है? 2 और 3। ये है चिकनगुनिया। अब थोड़ा सा मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम वायरस से होता है। ये कौन से मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है? ये होता है एनोफिलस मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो।
एनोफिलस मॉस्किटो। ये क्या रहती है? एक फीमेल मॉस्किटो रहती है, ठीक है, फीमेल, मेल नहीं काटता, काटती लड़कियां हैं ये, ओके। तो ये क्वेश्चन है, ये हो गया वाइड स्प्रेड। हाँ चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया के और भी टाइप्स हैं, ठीक है। कौन सा है? मलेरी हो गया, वाइवैक्स हो गया, फैल्सीफेरम हो गया, फैल्सीफेरम हो गया, ठीक है। फैल्सीफेरम जो है ये सबसे डेंजरस मलेरिया है। ये मलेरिया के टाइप्स है, मलेरी, वाइवैक्स, फैल्सीफेरम। मलेरिया इसमें से जो फैल्सीफेरम है सबसे ज़्यादा, देख रहे हैं कितने सारे टाइप्स हैं। आपको कौन सा मलेरिया हुआ है ये डिटेक्ट करना मुश्किल होता है उस समय, जिस समय कौन से टाइप का मॉस्किटो आपको काट रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यूपीएससी ने 2010 में क्वेश्चन पूछा, वाइड स्प्रेड रेसिस्टेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट ड्रग लाइक क्लोरोक्विनाइन हैज प्रमोटेड अटेम्प्ट्स डेवलप मलेरिया वैक्सीन टू कॉम्बैट मलेरिया, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डेवलप एन इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन। अभी तक इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन बना ही नहीं है, ओके। तो इसका आंसर क्या? मलेरिया इज कॉज्ड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, नहीं, एनोफिलस मॉस्किटो से होता है प्लाज्मोडियम पैथोजन, ओके, एक ही। तो सेवरल स्पीशीज नहीं है, गलत, ठीक है। मैन डज नॉट डेवलप इम्यूनिटी टू मलेरिया ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, पता नहीं। वैक्सीन कैन बी डेवलप ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया, ओनली है तो काट दो। मैन इज ओनली एन इंटरमीडिएट होस्ट एंड नॉट डेफिनेट होस्ट, ओनली काट दो। इसका आंसर क्या? बी वाला होने का चांसेस ज़्यादा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछे ताकि आप दिमाग लगा के सॉल्व करो। ओनली वाला तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, समझे, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। जल जीवन मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका टारगेट था 2024 तक 100% रूरल पोर्टेबल वाटर पहुंचाने का, 100%। तो किसी किसी स्टेट में ये सक्सेसफुल हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट स्टेट में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इससे अभी तक 19 करोड़ जो लोग हैं इनको फायदा मिल चुका है, ओके। अब देखिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है इसका जो फंड एलोकेट होता है ये डिवाइड कैसे होता है? देखिए नॉर्थ ईस्टर्न के साथ प्लस हिमालयन स्टेट के साथ 90 और 10 का रेशियो है। मतलब 90% जो फंड है वो सेंटर लगाएगा, 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लगाएंगे और हिमालयन स्टेट जैसे अपना उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब, ठीक है। स्टेट के साथ 50-50 है, 50-50। और यूटी का तो 100% सेंटर ही देगा, ठीक है, ये है। अब ये हो गया अपना जल जीवन मिशन का ओवरव्यू। अब यहाँ पे देखिए जल जीवन मिशन में क्या बोला है, पीएम गति शक्ति के साथ मैप करने की बात की गई है, ओके। पीएम गति शक्ति क्या है? पीएम गति शक्ति प्लान के तहत अलग अलग जो मिनिस्ट्री है वो कंबाइन करके, अलग अलग मिनिस्ट्री जो कंबाइन करके एक ही अंडर एक अम्ब्रेला रूफ है पीएम गति शक्ति, उसी के अंडर सारे मिले ताकि जो वर्कलोड है ना वो कम हो सके और जो वर्क प्रोग्रेस है ये और तेजी से हो सके। तो इसके द यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू मैप ऑल ड्रिंकिंग वाटर अंडर इट्स जल जीवन मिशन ऑन पीएम गति शक्ति ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन बेस, जो जीआईएस बेस है उसके ऊपर अपना इंडिया में नाविक काम करता है, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ये सब नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। और ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन ये सब नहीं पूछेगा। आपने ओवरव्यू जान लिया जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन पे आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। कुड द यूएस रशिया एक्सटेंड लास्ट न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। देखिए
लास्ट न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी क्या था इनका बताओ? स्टार। स्टार्ट, ये इनका न्यूक्लियर ट्रीटी था। जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, कोल्ड वॉर कब चल रहा था? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय पे इन लोगों ने ट्रीटी बनाया था कि हम अपना जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है इसका डिप्लॉयमेंट कम करेंगे, ठीक है, कम हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्रीटी काम की नहीं आई। इन लोगों ने अभी रशिया के पास और यूएसए के पास, रशिया के पास समथिंग अराउंड 5459 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और इसके पास 5177 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। और सिप्री के अकॉर्डिंग इनके जो है सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड किसके पास, सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड मतलब अलग अलग जगह पे किसने ज़्यादा बॉम्ब रखा है? तो यूएसए का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड है, यूएसए का सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड है अलग अलग जगह पे, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, ये अकॉर्डिंग टू सिप्री, ठीक है। अब यहाँ पे वही बताया है, अब यहाँ पे इसमें कुछ खास आर्टिकल है नहीं, इसमें वही बताया है कि ये कब तक बंद करने वाले थे। तो यही बताया रशिया यूक्रेन का कितना भाई इतना है, 5449 है। द आर्म कंट्रोल ट्रीटीज वेयर बॉर्न आउट ऑफ फियर ऑफ न्यूक्लियर, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था ना 1962 में, उस वजह से ट्रीटी आया था ताकि न्यूक्लियर क्राइसिस, न्यूक्लियर वॉर ना हो, अमेरिका और यूएसएसआर में न्यूक्लियर वॉर ना हो, इसलिए इन लोगों ने बनाया था। विथ ऑल मेजर न्यूक्लियर पावर सीकिंग मॉडर्नाइज आर्सेनल, बस वही सब यहाँ पे लिखा है कि जो लिमिट्स है उसको कम किया जाए, ओके। रशिया हैज अबाउट 1477 नॉन स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स व्हाइल यूएस हैज 200 अकॉर्डिंग टू एफएस। पुतिन हैज स्पेसिफिकली फ्लैग्ड दिस इशू। पुतिन हैज सेड यूएस वांट्स मॉस्को टू गेट चाइना इन्वॉल्व थ्रू मॉस्को से। अब वहाँ पे वही पॉलिटिकल वाला है कि चाइना के साथ तुम ये कर रहे हो, ठीक है, चाइना के साथ मिलके तुम और न्यूक्लियर बना रहे हो, तो इसमें ये सब है, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। आप ये देख लो कि ये स्टार्ट ट्रीटी आया था 1965 के आसपास, जब 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ओके। क्यूबा कहाँ पे है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है। यहाँ पे अपना जो सेंट्रल मतलब अटलांटिक ओशन है ना, वहाँ पे है क्यूबा। ये है क्यूबा, कैरेबियन सी में आता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक कम्युनिस्ट नेशन है, यहाँ पे रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पे स्टैंड किए थे ताकि इन फ्यूचर यूनाइटेड स्टेट पे अटैक करने में काम आए। तो इसी का कारण बना था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये मैं आपको फिर कभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये है आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस, ओके, धन्यवाद।